तैयारी नहीं है। अभी जिस प्रकार से सावित्री मनोज मंडावी ने जो प्रश्न किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 355 गांव हैं, में जो लिखित उत्तर आया है कि वहां नल कनेक्शन लग गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहां उतना नल 305 गांव में लगे ही नहीं। और यदि नल लग गया है तो कितने जगह कितने गाँव में जल दिया जा रहा है, उसका भी संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति पूरे प्रदेश में है। जब से अरुण साव के पास ये विभाग है, विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। 4000 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन काम प्रगति पिछले 14-15 महीने में कोई प्रगति दिखाई नहीं है। उसमें वो खरा नहीं उतरे हैं और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक यदि असंतुष्ट हैं उनके उत्तर से, तो समझ जाइएगा विभाग की स्थिति क्या है। देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि जो बात हम लोग कह रहे थे, डिस्टिलर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मैं मीडिया के सामने भी बोलता था और हाउस में भी बोला। और जब न्यायालय ने जब आदेश दिया है तो सेंट्रल एजेंसी हो चाहे स्टेट एजेंसी हो या सरकारें हैं, उसके गाल में करारा तमाचा पड़ा है। अब वो बिलबिलाए हुए हैं, तो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई की गई। जितने कांग्रेस भवन बने हैं उसमें जो पीसीसी से जो सहयोग दिया गया है वो पूरा ऑडिट होता है, वो सेंट्रल एजेंसी के द्वारा ही ऑडिट होता है, तो उसकी जानकारी में है। और नई जानकारी है तो बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि किसी भी संगठन के हों उसके लेखा जोखा हर साल उसको सबमिट किया जाता है, तो उसकी जानकारी में है कितना पैसा लगा, कहाँ गया। अब ये लोगों के ध्यान भटकाने के लिए यही काम तो ईडी आईटी का रह गया है कि कांग्रेस को बदनाम करो। और अब हिम्मत है तो मैं तो ही पूछ रहा हूं कि दिल्ली में जो बना है झंडे वाला में, उसका हिसाब पूछ ले थोड़ा सा। उस दिन भी बोला था यहाँ एकात्म पर्सन में थोड़ा सा किराया ले रहे हैं, 1 रुपये फीट में जमीन लेके, उसका थोड़ा हिसाब पूछ ले। उसको तो नहीं पूछ पाएंगे। या वहां जो बना है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर 5 स्टार है ना, उसका थोड़ा हिसाब पूछ ले। कांग्रेस की पूछेंगे क्या? यदि आप